नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GSY निरसर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज का जो वीडियो है मूल रूप से क्लास नंबर 54 है और जो हम लोग चित्रकार पढ़ रहे थे, चित्रकार में हम लोग नंदलाल बसु को पढ़ना चाहते हैं। नंदलाल बसु आप जानते हैं बंगाल शैली के अच्छे चितहरे हैं और जो है अवनींद्रनाथ ठाकुर के बहुत खास चेले भी हैं, यानी उनके शिष्य भी हैं। इनके जन्म के बारे में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, अफवाहें हैं कि 3 दिसंबर को हुआ या फिर 3 सितंबर को हुआ। ये डाटा कंफ्यूज करता है। कुछ लोग कहते हैं 3 सितंबर 1882 को होता है, कुछ लोग कहते हैं 3 दिसंबर 1883 को होता है। और इनके जन्म से लेकर के और जो है मृत्यु तक का डाटा हम लोग देखेंगे। साथ में इनकी कुछ खास रचनाएं हैं, उन्हें भी देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं रचनाएं ही अक्सर वनडे एंट्रेंस में पूछी जाती हैं और TGT PGT भी वनडे एंट्रेंस है, तो मूल रूप से यहाँ भी रचनाएं ही पूछी जाएंगी। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो नंदलाल बसु, बेटा नंदलाल बोस या फिर नंदलाल बसु नाम एक ही है, याद रखना है। आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए हो सकता नाम बदल के थोड़ा सा बोल दे। तो नंदलाल बसु या फिर नंदलाल बोस का जन्म कब होता है? तो ये मूल रूप से अवनींद्रनाथ ठाकुर के प्रिय शिष्य हैं और इनका जन्म जो है मूल रूप से 1883 में ही होता है। नंदलाल जी का उपनाम मास्टर मोसाई भी है, ये भी याद रखना है। मास्टर मोसाई इनका उपनाम है, पूछा जा चुका प्रश्न है, स्टार लगा लीजिएगा। नंदलाल बोस को ही हम लोग मूल रूप से मास्टर मोसाई के नाम से भी पुकारते हैं। सहज, सरल और निर्भीक और निराभिमानी बसु उन कलाकारों में से थे जिन्होंने धन, यश और मोह त्याग कर सच्चे मन से कला की साधना में ही समय व्यतीत किया है, साधना में ही समय को लगाया है। तो मास्टर मोसाई वैसे नहीं इनका नाम पड़ा था। मास्टर मोसाई इन्होंने जब इसके लिए बहुत ज़्यादा सच्ची निष्ठा दिखाई थी और बहुत सच्चे हृदय से काम कर रहे थे, तब जाके इन्हें मास्टर मोसाई की उपमा प्राप्त हुई थी। अगर बात करते हैं इनके जन्म के बारे में तो विद्वानों में बहुत सारे विवाद हैं इनके जन्म को लेकर के। 3 सितंबर 1882 और 3 दिसंबर 1883। हालांकि है 1883 ये कन्फर्म है, तो 3 दिसंबर ही होगा। स्वीकृति है इसके पिता पूर्णचंद्र बसु बिहार में खड़गपुर में जो है स्थापत्य शिल्पी के रूप में कार्य करते थे। तो नंदलाल बसु के पिता का नाम क्या है? पूर्णचंद्र बसु। कहाँ के हैं? बिहार के हैं। कहाँ पे रहते थे? खड़गपुर में रहते थे। ये स्थापत्य कला के शिल्पी थे। हालांकि नंदलाल बोस की अगर बात करें तो ये पहले जो है अच्छे से पढ़ते लिखते नहीं थे बेटा, बहुत ही जो है ढीले ढाले किस्म के जो है व्यक्ति थे। और मूल रूप से जैसे ही ये थोड़ा सा आयु इनकी बढ़ती है, ऐसे ही इनकी माताजी की जो है मृत्यु हो जाती है। तो बचपन में ही इन्हें कला के प्रति तो खूब ज़्यादा समर्पण था, क्योंकि इनके पिताजी शिल्पी थे। लेकिन जब इनकी माताजी 8 वर्ष की आयु में चली जाती हैं, देहावसान हो जाता है, तो फिर ये 16 वर्ष की आयु में माध्यमिक शिक्षा के लिए कोलकाता जाते हैं और कोलकाता में अपना एडमिशन लेते हैं। लेकिन जनरल असेंबली कॉलेज में प्रवेश लिया और उसमें समाहित हुए। रुचियों में थोड़ा सा अंकन था और मूल रूप से जनरल असेंबली कॉलेज में थोड़ा बहुत आगे की शिक्षा प्राप्त की। उसके बाद ये संस्कृत व्याकरण पढ़ने के लिए आए। तो संस्कृत व्याकरण जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ये उल्टी सीधी हरकतें किया करते थे, रेखाएं बनाते थे, तिरछी रेखाएं बनाया करते थे और उसी में मूल रूप से इनसे एक अच्छा रेखा भी बन गया था, एक अच्छा रेखा। और जब अच्छा रेखा बन जाता है तो उसी टाइम नंदलाल बोस जो है 30 वर्ष की उम्र में कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला ले लेते हैं। और इसी समय जो है EB हैवेल साहब इसके जो है प्रिंसिपल होते हैं, आर्ट स्कूल के प्रिंसिपल थे। और अवनींद्रनाथ टैगोर जी जो इनके गुरु जी हैं वो वहाँ के वाइस प्रिंसिपल थे, यानी उप प्रधानाचार्य थे। किस कॉलेज में? तो ये मूल रूप से कलकत्ता स्कूल ऑफ आर्ट्स कॉलेज में। कब लेते हैं? 30 वर्ष की आयु में ये जो है यहाँ पे एडमिशन लेते हैं। नंदलाल आर्ट स्कूल में प्रवेश के लिए सिफारिश प्रमाण पत्र के साथ साथ अपनी एक तूलिका यानी ब्रश के द्वारा निर्मित एक महाश्वेता का चित्र भी ले जाते हैं। तो साथ में ये जो है एक जो है आप जानते होंगे पहले जो है स्कूलों में सिफारिश ही चलता था, तब जाके एडमिशन होता था। तो सिफारिश के लिए प्रमाण पत्र भी ले गए और साथ में एक तूलिका यानी ब्रश से बनाया गया महाश्वेता का जो है चित्र भी ले गए थे। तो जब महाश्वेता का चित्र मूल रूप से EB हैवेल साहब ने देखा तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्होंने कहा कि ये भावी चित्रकार है, इसको मूल रूप से प्रवेश दे दिया जाता है। तो इसे प्रवेश दे देते हैं। तो जब इनका प्रवेश हो जाता है उसके बाद जो है नंदलाल बोस बहुत ज़्यादा इसमें
रुचिकर काम करते हैं और मूल रूप से डूब कर जब ये काम करते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी जो है रचनाएं भी करते हैं। जैसे कम उम्र में ही नंदलाल बोस की प्रसिद्ध कृति जैसे सती है, नौका विहार है, ये सारी कृतियाँ बहुत कम उम्र में इन्होंने बना दी थी। माइकल एंजेलो और राफेल के चित्रों की प्रतिलिपियाँ भी मूल रूप से किसने बनाई हैं? तो वो नंदलाल बोस साहब ने बनाई हैं। क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, माइकल एंजेलो की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई? तो ये मूल रूप से नंदलाल बोस साहब ने बनाई। राफेल की प्रतिलिपियाँ किसने बनाई? तो मूल रूप से नंदलाल बोस साहब ने बनाई। राजा रवि वर्मा के चित्रों से भी वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। राजा रवि वर्मा भी बहुत अच्छे चितैरे माने जाते हैं। अगर नंदलाल बोस के बारे में और जानने के इच्छुक हैं तो हम लोग देखेंगे कि सन 1917 ईस्वी में अवनींद्र नाथ ठाकुर से शिक्षा दीक्षा प्राप्त करने के बाद कोलकाता में गुरु रविंद्र द्वारा स्थापित विचित्रा नामक कला शिल्प केंद्र और ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का इन्हें जो है प्रिंसिपल बना दिया गया। तो विचित्रा केंद्र का और मूल रूप से ओरिएंटल स्कूल ऑफ आर्ट्स का प्रिंसिपल कब बनाया गया? तो रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा इन्हें बनाया गया 1917 में। आगे बात करते हैं, जब ये प्रिंसिपल बन गए तो यहाँ पे काम करना स्टार्ट कर दिया और अपनी जो है संस्था, तो ये गुरु जी की संस्था यानी रविंद्रनाथ टैगोर जी की संस्था गीतांजलि आदि रचनाओं के लिए भी मूल रूप से चित्र बनाने का काम कौन करते थे? तो नंदलाल बसु जी ऐसा काम किया करते थे। हालांकि नंदलाल बसु की अगर बात करें तो ये गांधी जी से भी बहुत ज़्यादा प्रेरित रहे हैं, उनके साथ स्वाधीनता आंदोलनों में भी बहुत ज़्यादा सक्रिय रहे हैं। इसलिए बार बार क्वेश्चंस बनता है कि वहाँ जो है लाहौर का एक अधिवेशन होता है, उसका पंडाल किसने सजाया? तो इसका राइट आंसर यही बनते हैं। अच्छे अच्छे कलाकारों से भी इनके जो है बढ़िया संबंध और स्वाधीनता आंदोलनों में भी अच्छा जो है इनका जो है वो रहा है। हरिपुरा पोस्टर मूल रूप से बनाया था फौजपुर कांग्रेस अधिवेशन में, वो जो मूल रूप से साज सज्जा करवाई थी। और हरिपुरा पोस्टर पूछा जाता है बेटा, हरिपुरा पोस्टर किसने बनवाया? तो वो भी मूल रूप से इन्होंने ही बनवाया था, नोट डाउन कर लीजिएगा। सन 1922 ईस्वी में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स में नौकरी छोड़ के मूल रूप से विश्व भारती कला भवन में आ जाते हैं और ये गुरुजी छुड़वाते हैं। गुरुजी कौन? रविंद्रनाथ टैगोर जी। तो उसके अध्यक्ष बनवाते हैं, किसके? विश्व भारती कला विज्ञान के या फिर विश्व भारती कला भवन के मूल रूप से अध्यक्ष बन के आते हैं और उसी में शांति निकेतन ले गए और यहाँ पे कला भवन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हो गए। तो नंदलाल बोस कला भवन के रूप में भी अध्यक्षता करते हैं। इनकी ख्यातियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सन 1924 ईस्वी में अपने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ साथ बर्मा, मलाया, चीन, जापान आदि की यात्राएं की और वहाँ से 4 महीने रहे और वहाँ की जितने भी चित्रण पद्धतियाँ थी उसको अध्ययन करके ये वापस लौटते हैं। कौन? नंदलाल बोस जी। कला भवन में रहकर अपने आसपास के गाँवों के चित्र बनाए, जिसमें ये संथाल स्त्री, जिसे संथाल परिवार के नाम से जाना जाता है, संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्याएँ आदि प्रमुख थी। मूल रूप से जब ये कला भवन में रहते थे तो वहाँ के आसपास के गाँव में जैसा चित्रण देखते थे वैसे सीधे सीधे छाप देते थे। उसमें बहुत फेमस है संथाल स्त्री पुरुष बेटा। संथाल स्त्री पुरुष एवं कन्या यानी संथाल परिवार को किसने बनाया है? तो वो नंदलाल बसु साहब ने ही बनाया है। आगे बात करते हैं तो नंदलाल बसु जी की अगर बात करें बेटा तो 74 वर्ष की आयु तक नंदलाल बोस जो है शांति निकेतन में रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे मंच सज्जा सजावट अपना सहयोग देते रहे हैं। तो मंच सज्जा सजावट के लिए अपना सहयोग कौन देता रहा है? नंदलाल बसु साहब देते रहे हैं। ऐसे नहीं ये स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहे हैं, गांधी जी से इनका बहुत अच्छा बैठता था, गांधी जी इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित भी थे। गांधी जी के जो है आह्वान पे ही ये मूल रूप से जाते हैं और वहाँ पे ऐसा कारनामा करके आते हैं। ठीक है, हरिपुरा कांग्रेस का पोस्टर बनाते हैं। और अगर आगे बात करें तो इस प्रकार के अपने प्राचीन एवं अर्वाचीन देशी एवं विदेशी मुगल एवं राजपूत कांगड़ा एवं पहाड़ी कला से मूल रूप से प्रारंभिक शैलियों को सीखते हैं और सभी प्रकार के चित्रों को अंकित किए जाने के लिए जाने जाते हैं, जिसके विषय में भिन्नांतर देखकर आश्चर्य होता होगा कि ऐसे ऐसे चित्र ये कैसे बना लेते हैं। अगर नंदलाल बोस की अगर बात करें तो ये गहरे रंगों में कृत्रिम रूपों से बेहद परहेज रखते थे। अपने अपने चित्रों में मौलिकता पर जोर दिया जाता था। आपका कथन था कि वह कला तभी जिंदा रह सकती है जब वह प्रगतिशील हो और उसमें अजंता एवं जो मूल रूप से अजंता है या फिर विलायत कहीं से भी चोरी ना की गई हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपकी कला तभी जिंदा है जब वह प्रगतिशील हो, यानी आगे बढ़ रही हो और उसमें अजंता या फिर विलायत कहीं से भी चोरी ना किया गया हो, कुछ ऐसा डाटा जो है कॉपी पेस्ट ना किया गया हो। ये कहने का मतलब है। किसका मतलब था ये? नंदलाल बोस जी ऐसा कहा करते थे। आगे अगर हम लोग बात करते हैं तो पूछा गया है कि यह सत्य है एवं संभवतया हैवले जैसे कलामर्मज्ञ, अवनींद्रनाथ जैसे कलागुरु और रविंद्रनाथ जैसे कला पारखी इनके जीवन में अगर ना आए होते तो शायद नंदलाल बसु अपनी प्रतिभा को नहीं खोज पाते और मूल रूप से किसी अंधेरे में टिमटिमाती ही हुई जो है अंधकारमयी दुनिया में ही खोए रहते। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये
हैवले साहब और अवनींद्रनाथ ठाकुर के साथ साथ रविन्द्रनाथ ठाकुर का सहयोग ना मिला होता तो ये बहुत पीछे रह जाते, कला में इनका अछूता योगदान ही रह पाता, कला में जो है निपुण नहीं बन पाते, ये कहा जाता है। आगे अगर बात करते हैं तो पूछा गया है कि बसु ने टेम्परा वाश जल पेंसिल स्याही रंगीन पेंट लेकोटाइन ड्राई पेंटिंग माउस बोर्ड पे टेम्परा पद्धति में मूल रूप से 10,000 से ज़्यादा चित्रों का निर्माण करवाया है। तो टेम्परा माध्यम में मूल रूप से 10,000 से ज़्यादा चित्र कौन बनाया है, तो नंदलाल बसु साहब बनाते हैं। बेटा जो मैं बोल रहा हूँ उसे अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है, रोट डाउन कर लेना है, बहुत महत्वपूर्ण है। पेंसिल रंग एवं ब्रश द्वारा अनेक कार्डों पर भी ये चित्र तैयार करते हैं। ऐसा भी कारनामा कौन करता है, नंदलाल बसु साहब करते हैं, जिन्हें वह मित्रों, छात्रों और शिक्षकों को भेज देते थे। कौन, जब ये पेंसिल से रंग बनाते थे और ब्रश से। स्टेला कैम्ब्रिज ने मास्टर मोसाई के चित्रों की चर्चा करते हुए कहा है कि उनके रेखा चित्र, ऑटोग्राफ चित्र और कार्ड चित्र बहुत आधुनिक भारतीय चित्रकला के बहुमूल्य रत्न हैं। तो ये किसके अनुसार हैं, ये स्टेला कैम्ब्रिज के अनुसार है, याद रखना है। आपके प्रमुख चित्रों में मूल रूप से 1907 ईस्वी में बना सती जो है कब बनाया है, 1907 में। 1908 में बनाया इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स कब बना, 1908 में। सन याद रखना है, पूछा जा चुका है कि प्रथम प्रदर्शनी में बनाए गए 2 चित्र, चिंता पर पड़ती हुई सती या फिर चिता पर पड़ती हुई सती और सती का देह त्याग, ये दोनों चित्र मूल रूप से कब बनाए गए हैं, तो 1907-1908 में बनाए गए हैं। किसके द्वारा बनाए गए हैं, नंदलाल बोस के द्वारा या फिर नंदलाल बसु के द्वारा बनाए गए। इसी वर्ष उत्तरी और दक्षिणी भारत का भ्रमण किया और कर्ण का सूर्य पूजन। बेटा कर्ण का सूर्य पूजन ऐसा दृश्य किसने बनाया है, नंदलाल बसु साहब ने बनाया है। कब बनाया है, तो ये जब उत्तरी दक्षिणी के यात्रा पे जाते हैं तो वहीं पे बनाते हैं। और 1909 ईस्वी में चायनिका काव्य संग्रह के लिए चित्र भी बनाने का काम कौन करता है, तो नंदलाल बसु साहब करते हैं। इनके कुछ फेमस चित्र हैं, इन्हें याद रखना है। सती, गांधारी, भीष्म प्रतिज्ञा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। भीष्म प्रतिज्ञा, सावित्री और यम, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। नौका विहार, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो नौका विहार, एम सावित्री, भीष्म प्रतिज्ञा, गांधारी, सती, ऐसे चित्रण किसने किए हैं, तो नंदलाल बोस साहब ने किए हैं, नंदलाल बसु साहब ने किया है। कर्ण का सूर्य पूजन किसने चित्रित किया है, तो ये भी नंदलाल बसु साहब ने चित्रित करने का काम किया है। तो इसे आपको हर हाल में याद रखना है बेटा, क्योंकि वनडे एंट्रेंस में यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं। सन 1910 ईस्वी की बात करते हैं तो पद्मिनी और भीम सिंह, एकलव्य और अहल्योदर चित्र बनाने में मूल रूप से पारखी कौन था, तो नंदलाल बोस साहब थे। तो पद्मिनी और भीम सिंह किसने बनाया है, तो ये नंदलाल बोस साहब ने बनाया है। एकलव्य और अहल्योदार मूल रूप से चित्रण किसने किया है, तो नंदलाल बसु साहब ने ही किया है। 1911 ईस्वी में धनुर्विद्या सीखते हुए द्रोण, 1912 में पार्थ सारथी, 1913 में उमा का जल समाधि और शिव विस्पान मूल रूप से किसने बनाया, तो ये सब नंदलाल बोस ने बनाया। कौन सा, जैसे 1911 में धनुर्विद्या सिखाते हुए द्रोण, 12 में पार्थ सारथी, 13 में उमा की जल समाधि और शिव का विस्पान, ये सब चित्र मूल रूप से नंदलाल बसु साहब ने बनाया है। अर्जुन, दुर्गा, मेघ, उमा की तपस्या आदि अनेक उल्लेखनीय चित्र किसके हैं, तो ये भी नंदलाल बसु साहब के ही हैं। नंदलाल की अगर बात करते हैं तो नंदलाल बोस ने रूपावली और शिल्पकला नामक कला संबंधी पुस्तकों का भी लेखन किया है। तो कौन कौन सी पुस्तक बेटा, रूपावली और शिल्पकला नामक चित्रकला की पुस्तकों को उन्होंने लिखा है। उन्होंने अपने कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर की जो है बंगाल शैली में एक महानतम शिखर के रूप में ले जाने का काम किया है और लास्ट में 1967 ईस्वी में उनका देहावसान हो जाता है। 1967 ईस्वी में मूल रूप से नंदलाल बसु जी का देहावसान हो जाता है। तो कुल मिला के चित्रकला की दुनिया में एक नया जो है सूरज खत्म होता है और जो है नए युग में मूल रूप से नए बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन इनका जो है पथ प्रदर्शन नहीं हो पाएगा। 16 अप्रैल 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 16 अप्रैल 1966, कई जगह 1967 लिखा मिल रहा है, याद रखना है 16 अप्रैल 1966, कहीं 66 है कहीं 67 है, याद रखना है। 16 अप्रैल 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है, देहावसान हो जाता है। तो जो क्वेश्चंस यहाँ से इंपॉर्टेंट थे उन्हें हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है। मास्टर मोसाई पूछा जा चुका है, जो हमने चित्र बनाए थे, चित्रों में आपको याद रखना है। साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये स्वाधीनता आंदोलन वाला, कि फौजपुर कांग्रेस अधिवेशन का मूल रूप से
जो है किसने बनाया है वो पंडाल उंडाल, तो आप बता देना सीधे सीधे नाम इनका नंदलाल बसु। पतझड़ को किसने बनाया? नंदलाल बसु। सावित्री और यम किसने बनाया? नंदलाल बसु। नौका विहार किसने बनाया? यम और जो है नंदलाल बसु। तो ये सारे जो है डाटा पूछे जाते हैं, इसे आपको हर हाल में याद रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया बेटा तो नोट डाउन कर लीजिएगा और वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।